कूटनीति कहती है कि दुश्मन से बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए, तो रणनीति कहती है कि वतन की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करने वाले दुश्मन को किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहिए। लद्दाख में चीनियों की अक्ल ठिकाने पर लाने के लिए हम भी यही कर रहे हैं और इसीलिए चीनियों को एक बार फिर से बातचीत से समझाने की कोशिश की गई है। 4 महीने बाद LAC को लेकर फिर से बातचीत हुई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या चीन बातचीत से मानेगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि चीन एक तरफ बातचीत का ढोंग करता है तो दूसरी तरफ LAC के पार चीनियों की साजिशें भी कम नहीं हो रही हैं। चीन पर भरोसा करना क्यों नामुमकिन है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ट्रिगर पर उंगलियां और सरहद पर निगाहें गड़ाए जवान। फ्रंटलाइन बेस पर बारूद बरसाने को तैयार तोपें। पलक झपकते ही आसमान का सीना चीरने को तैयार लड़ाकू विमान। दुश्मन को धूल में मिलाने की ताकत है, हर मुश्किल को पार पाने की काबिलियत है, क्योंकि सरहद पार के शैतान की जो हिमाकत है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान की 15,000 फीट ऊंची चोटी पर उड़ती धूल बता रही है कि अब हमारे जाबाजों के कदम पीछे नहीं हटेंगे। चीन बातचीत से मानता है तो सही, नहीं तो जो चीनियों को पसंद है वही सही। इसीलिए एक बार फिर जिनपिंग के शागिर्दों को समझाया जा रहा है। LAC पर 4 महीने बाद भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की 16वें दौर की बातचीत हुई। LAC के मुद्दे पर यह बैठक चुशूल मोल्डो में हुई। इससे पहले 11 मार्च को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। 15वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत के दौरान भारत और चीन दोनों ही देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि चीन से लगातार बातचीत की जरूरत क्यों पड़ रही है। थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 2 साल पहले की ऐसी ही रात थी जब लद्दाख की पथरीली वादियों में हमारे जवानों ने माओ के जल्लादों को जहन्नुम भेजा था। ऐसा ही हुआ था उस रात जब गलवान घाटी हिंद के जाबाजों के शौर्य और अद्भुत पराक्रम की साक्षी बनी थी। एक जवान ने चीनियों को चुन चुन कर मारा था। गलवान की घाटी हमारे 20 जाबाजों की वीर गाथा को स्वर्णिम अक्षरों में उकेर चुकी है। तब से गलवान नदी में बहुत पानी बह चुका है। 2 साल बाद बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन नहीं बदली है तो माओ के वारिसों की लालची फितरत, जमीन हड़पने की नीयत और पीठ में छुरा घोंपने की फितरत। गलवान में चीन की गद्दारी को 2 साल हो चुके हैं। बावजूद इसके LAC पर तनाव रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। सवाल यह है कि 16वें दौर की बातचीत के बाद भी क्या चीन मानेगा? माओ का मुल्क उस जानवर की दुम की तरह है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। बीजिंग के तानाशाहों की चमड़ी बहुत मोटी है, जिस पर बातों का असर कम ही होता है। ऐसा न होता तो LAC पर जवान और तोपें मुकाबिल नहीं होती।
LAC पर 50,000 जवान हथियारों, तोपों, आर्टिलरी बंदूकों के साथ तैनात हैं। LAC पर K9 वज्र तोपों को तैनात किया गया है। इसके अलावा देश के ताकतवर फाइटर जेट्स चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। LAC पर आखिर विवाद क्या है, ये भी जानें। फरवरी 2021 में पैंगोंग इलाके में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का समझौता हुआ, जिसके बाद गोगरा में चीनी सेना पीछे हट गई। चीन ने अपने सभी अस्थायी निर्माण भी जमींदोज कर दिए थे। पूर्वी लद्दाख में LAC पर टकराव के 6 मोर्चों में से 4 पर गतिरोध खत्म हो गया। लेकिन हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग इलाके में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। खासतौर से पूर्वी लद्दाख से सटी LAC की पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 पर दोनों देशों की एक-एक प्लाटून पिछले 2 साल से आमने सामने है। कई जगह दोनों देशों की फौज का फासला 200 मीटर से भी कम है। इसी तरह डेप्सांग प्लेन और डैम चौक जैसे इलाकों में भी तनाव बरकरार है। इसी गतिरोध को खत्म करने के लिए बातचीत के दौर चलते रहे हैं, लेकिन बातचीत के स्वांग में चीन की साजिशें लगातार कैसे परवान चढ़ती रही हैं, देश के एयरफोर्स चीफ से सुनिए। 2020 जून के बाद जब गलवान इंसिडेंट हुआ था, तब से ईस्टर्न लद्दाख के ऑपोजिट सेक्टर में, चीनी सेक्टर में, उन्होंने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया हुआ है। नए हेली बेसेस बनाए हुए हैं, नए रनवेज ऐड किए हुए हैं, नए हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बनाए उन्होंने, और उनकी टोटल जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट और एक एयरबोर्न एसेट्स, एयरक्राफ्ट एसेट्स हैं जी, वो पिछले 2 साल में काफ़ी बढ़ी है वहाँ पे। ओके। और उसका मुकाबला करने के लिए हमने भी अपने डिप्लॉयमेंट्स डिसाइड करके पिछले 1-1.5-2 साल से हम काफ़ी बदलाव लाए हमारे डिप्लॉयमेंट पैटर्न में। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी उनके एयरफोर्स की तरफ से जो भी हरकतें हो रही हैं, उसका हम पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दो साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से LAC पर चीनी साजिशें आकार लेती रही। इन 25 महीनों के दौरान चीन ने LAC के करीब न सिर्फ अपनी फौजी तैनाती बढ़ाई, हथियारों का जखीरा जमा किया, बल्कि कई बार बारूदी तमाशा भी दिखाया। गलवान में मिले गर्दन तोड़ सबक के बाद चीनी चंडाल कोई हिमाकत न कर पाए हो, लेकिन ड्रैगन की साजिशों का सिरा खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए हमारे जाबाजों की मुकम्मल तैयारी है। हिंदुस्तान का लेह एयरबेस एक्टिव कर दिया गया है। राफेल और सुखोई 30 विमान अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। थोइस एयरपोर्ट पर भी फाइटर जेट्स की तैनाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में चाइनीज फाइटर जेट्स ने भारतीय हवाई सीमा का उल्लंघन किया। चीन के J-10 लड़ाकू विमान ने पूर्वी लद्दाख में तैनात भारतीय जवानों के बेहद करीब से उड़ान भरी। Movements and the air activity across the LAC is being continuously monitored by all of us. Whenever we find that the Chinese aircraft or the RPAs are coming a little too close to the LAC, we take appropriate measures by scrambling our fighters or putting our systems on higher alert. So I think this has deterred them to quite an extent. इतना ही नहीं, 2 साल के दौरान चीन ने तिब्बत और अक्साई चीन में युद्ध की तैयारियों के साथ ही नए मोर्चे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खबरों के मुताबिक LAC के करीब अपने इलाकों में चीन ने 5G टावर लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन पैंगोंग लेक पर 2 पुल भी तैयार कर चुका है।
पिछले साल सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का खुलासा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पेंगोंग झील पर अपने इलाके में पुल बना लिया है। बताया जाता है कि चीन ने इस पुल को ऐसी जगह पर बनाया है जहां पर झील की चौड़ाई सबसे कम है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस पुल को पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में बना रहा है। पुल बन जाने से पेंगोंग के दक्षिणी किनारे तक की दूरी 180 किलोमीटर कम हो जाएगी। मतलब ये कि पुल के बन जाने से खुरनक से रुडोक की दूरी पहले के करीब 200 किलोमीटर की जगह सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर रह जाएगी। साफ है कि 2 साल पहले की ही तरह एक बार फिर पेंगोंग के किनारों को बीजिंग के लाल सुल्तान के शागिर्दों ने साजिशों का अड्डा बना दिया है। LAC पेंगोंग झील के बीच से गुजरती है। पेंगोंग लेक करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है। करीब 45 किलोमीटर झील का पश्चिमी हिस्सा हमारे पास है, वहीं 90 किलोमीटर के पूर्वी हिस्से पर चीन का कंट्रोल है। झील के उत्तर में बंजर पहाड़ियां हैं। लोकल भाषा में इन्हें झांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही फिंगर्स कहा जाता है। खास बात यह है कि 29-30 अगस्त 2020 से ही पेंगोंग झील के करीब की सभी ऊंची चोटियों पर हमारे जवान तैनात हैं। चीन तभी से बौखलाया हुआ है। जंग के मैदान में अक्सर ये कहा जाता है कि बाजी उसी के हाथ लगती है जिसके पास रास्ता होता है, जिसके पास पहाड़ की चोटियां होती हैं। LAC के करीब सभी ऊंची चोटियों पर भारतीय जवानों की तैनाती है, लेकिन देपसांग में चीनियों की जो साजिश है वो बरकरार है। पिछले साल फरवरी में डिसएंगेजमेंट के बाद से ही पेंगोंग की तरह डेप्सांग में भी चीन की अकड़ जारी है। डेप्सांग रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। ये जगह काराकोरम दर्रे से सटे दौलत बेग ओल्डी पर हमारे पोस्ट के बेहद करीब। डेप्सांग लद्दाख का एकमात्र समतल जमीन वाला इलाका है। लद्दाख की हिफाजत के लिए डेप्सांग पर कंट्रोल जरूरी है। डेप्सांग दौलत बेग ओल्डी से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। डेप्सांग में भारत को चीन पर बढ़त हासिल है, इसीलिए माओ के वारिसों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि चीन का G219 हाईवे इसी इलाके से गुजरता है जो तिब्बत को शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। गलवान झड़प के बाद से ही हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग इलाके में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इसी तनाव को खत्म करने के लिए लगातार मीटिंग होती रही है। इस बार भी चीनियों को बात से समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन चीन अगर अब भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आया तो बीजिंग के गिरगिटों से लेकर शंघाई के सियारों के सिर पर बेतहाशा बारूद बरसना तय है।